हेलो हेलो हेलो, केम चो, कैसे हो आप लोग। नमस्ते, मैं दीपक दुबे आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं PYQ एनालिसिस ऑन काइनेमेटिक्स। एज वी नो, काइनेमेटिक्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है मोशन इन वन डायमेंशन एंड द सेकंड वन इज मोशन इन टू डायमेंशन। आज मैं PYQ एनालिसिस लेकर आया हूं मोशन इन वन डायमेंशन पे। पहले शुरुआत करने से पहले आप सबको ये लगता होगा कि क्यों हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ अगर मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं तो काइनेमेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस तो मांगते नहीं है। बट आई विल टेल यू, काइनेमेटिक्स होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंटली। क्यों? क्योंकि ये जब हम सीख लेते हैं काइनेमेटिक्स को सॉल्व करना, ये हमें हेल्प करता है लॉज ऑफ मोशन करने के लिए एंड मेनी मोर टॉपिक्स। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन सिंपल गुरु मंत्र, ओके? गुरु मंत्र इज समथिंग लाइक दिस: द पैशन एंड द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज द वर्क यू आर अवॉइडिंग। जिस मैजिक के लिए आप हमेशा प्रे करते हैं भगवान से, खुद से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, एवरीवन, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज द वर्क यू आर अवॉइडिंग। अगर आपको पतला होना है, गो। आपको पता है कि मैं पतला कैसे होऊंगा, वर्कआउट करके होऊंगा, बट स्टिल वी अवॉइड डूइंग द वर्क, राइट? लाइकवाइज वी नो दैट हम पढ़ तो लेते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करते? हमें लगता है ठीक है, तुरम खान हूं मैं जाऊंगा एग्जाम में पढ़ के और एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर लूंगा। It is not going to happen. Okay, this is a foolish idea. Don't act foolish, be smart, try to give all the PYQs. Okay, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन on the motion in one dimension is in the screen over here. तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पॉज करें, ट्राई करें सॉल्व करने का। ओके, question says that if a velocity of a body related to displacement x, क्या बोला गया है कि velocity of a body जो है वो displacement x से related है। ठीक है, velocity is a function of x, it is in simple, velocity is a function of x, very simple। जब भी ऐसा हो जहां पे velocity is a function of x एंड अगर मुझे जितना लग रहा है acceleration मांगा गया है, right? Where then find the acceleration of a body. Yes, तो जब भी velocity is a function of x given and you need to find out the acceleration, remember acceleration a is v dv by dx। अब ये मत पूछना सर ये कहां से आया, ये कैसे आया। सिंपल है, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी डिस्प्लेसमेंट को मैं डेरिवेटिव लेता हूं with respect to time, what I get? I get velocity, right? So dx by dt is equal to v, while dv by dt is equal to a। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, वेरी गुड। नाउ कैन आई डू दिस? अब यही चीज को मैं आपको मदद कर लेता हूं। चलो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv by dx by dt। मैंने क्या किया? मैंने dx को बोथ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया, दैट्स इट। तो इससे मेरे क्या आ गया? व्हाट इज दिस वैल्यू? ऑल ऑफ यू नो इट, राइट? दिस वैल्यू इज माय वेलोसिटी, वेरी गुड। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v dv by dx। ठीक है, ओके, दिस इज द core concept and this is the very important concept you should understand. Now let's come back to the question where our v is given to you as root over of 5000 plus 24x। तो ये क्या है हमारा? dv by dx बोला गया है। डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो ये मेरे वैल्यू क्या आ जाएगी? What will the value we get? Very easy, we get 24 divided by 2 root over of 5000 plus 24x, right? Now this 2 will get cancelled with 24, what I get is 12, right? Very good। अब हमें एक और चीज दी गई है कि यही इक्वेशन पे हमें पुट करना है। सिंस वी नीड टू फाइंड आउट आवर एक्सेलरेशन,
सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी, वी हमारा क्या है, यही है रूट ओवर ऑफ 5000 प्लस 24x, राइट, and that to be multiplied with the value that we get just now. What is the value that we get? This is the value that we get, right, which is 12 divided by root over of 5000 plus 24x. Now what is this value? This value and this value gets cancelled. हमें क्या मिला? हमें मिला acceleration A, which is 12 meter per second square. So writing down over 12, I hope बहुत सारे बच्चों को 12 एज एन आंसर आई होगी, राइट, यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं आपको फिर से बताता हूं, कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम पहले क्वेश्चन को समझने के लिए उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यार देखते हैं वहां पे क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या, द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल x is the function of time t, and here the x of t is also given to us, क्या बोला है, at plus bt square minus ct cube। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, where a, b and c are constants, ठीक है, where the particle attains zero acceleration then its velocity will be। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन a which is 0, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें खोज के निकालना है, दिस इज टू फाइंड। तो एज क्वेश्चन सेज x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए, तो जब भी हमें पोजीशन दी हुई हो, जब भी हमें पोजीशन दिया गया हो और हमें वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, पोजीशन दी गई हो और वेलोसिटी निकालनी हो, तो हमेशा xt ग्राफ की मदद लेना। एंड ऑल्सो वी नो दैट dx by dt इज द वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ना जब वेलोसिटी दिया गया हो और क्वेश्चन में पूछा गया हो टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तब क्या किया जाए सर, गेस करो, गेस करो, यस एग्जैक्टली, हम यूज करेंगे vt ग्राफ का, जहां पे dv by dt हमें एक्सेलरेशन बताता है। ओके, नाउ व्हेन आई टोल्ड यू एक्सेलरेशन इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी, तो चलो रिवर्स चलते हैं। जब रिवर्स जाता है, एक्सेलरेशन दी गई हो, तो हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t1 से लेके t2, एक्सेलरेशन a dt जो हमें क्या देता है, हमें देता है चेंज इन द वेलोसिटी। ठीक है, बहुत बच्चे ये बोल देते हैं सर वेलोसिटी मिल गया, नहीं, ये चेंज इन द वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, ना अब वेलोसिटी दी गई हो, हमें पोजीशन निकालना हो, तो क्या किया जाए, यस टेल मी एग्जैक्टली, हम इंटीग्रेट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t1 से लेके t2 एंड v dt। तो अब इसमें क्या मिलेगा, यस बताओ, मत बोलना पोजीशन मिलेगा, टेल वी आर गेटिंग द चेंज इन द पोजीशन x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमें तो फॉर्मूला सब पता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो क्या हम इसे dx by dt कर ले, dx by dt इज नथिंग बट डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स मी माय वेलोसिटी। अब इसको करो, कितना हो गया ये, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं इसको एक्सेलरेशन के लिए फिर अगेन डिफरेंशिएट कर सकता हूं, हाँ, इफ आई अगेन डिफरेंशिएटेड इट dv by dt I will get 2b minus 6ct। ठीक है बच्चों, let's write it down as our equation number 2 and this as our equation number 1। ठीक है, कर दिया हमने इसे बहुत आसान। अब क्वेश्चन पे देखा गया है व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन के जगह पे जीरो डाल दो, सो आई एम राइटिंग डाउन फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 2, जब मैंने एक्सेलरेशन का जगह पे जीरो रख दिया तो जीरो इज इक्वल टू 2b माइनस 6ct। ठीक है, तो इससे हमें टाइम का वैल्यू पता चल सकता है, एग्जैक्टली पता चल सकता है ना यार, एग्जैक्टली। तो करते हैं पता। तो हमें क्या मिला, 2b इज इक्वल टू 6ct, जहां पे t का वैल्यू मुझे 2b बाय 6c मिला। अब 2 से कट सकता है राइट 6, तो कितना मिल गया हमें, यस b बाय 3c। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू फॉर द टाइम। जब एक्सेलरेशन 0 था तो मेरी टाइम मुझे मिल गई। अब जब मेरे को टाइम मिल गई, कैन आई इंसर्ट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, देन आई विल गेट माय स्पीड राइट। तो चलो v कितना आ गया जब मैं t का वैल्यू इंसर्ट किया, तो यस डालते हैं v इज इक्वल टू a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय b बाय 3c माइनस ऑफ 3c बाय b बाय 3c का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगी पता है, हमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आएगी, दैट इज a प्लस b स्क्वायर बाय 3c इज आवर वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ पॉज द स्क्रीन, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, करके दिखाओ। चलो मैं बताता हूं। हियर द क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ स्पीड v हमें दी गई है b रूट ओवर ऑफ x, सिंपल। ठीक है, along the position of x axis। तो अगर मैंने बोला एक पार्टिकल, लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल, इट इज मूविंग along x axis, ठीक है, x के दिशा में वो चल रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज इक्वल टू टाउ। अब यहां पे तो t इज इक्वल टू 0 है बच्चा। अब यहां पे जब t इज इक्वल टू टाउ होगा तो पार्टिकल का स्पीड क्या है वो हमें पता करना है। ठीक है, नाउ अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, या t इज इक्वल टू 0 एज आई नो। ठीक है, तो हमें v दी गई है b रूट ओवर ऑफ x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे बताओ, dx बाय dt इज इक्वल टू b x टू द पावर हाफ, राइट। सबको याद है ना, एग्जैक्टली कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो। चलो नाउ एक और हिंट मैं तुम्हें देता हूं। whenever we need to find the speed, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इज इक्वल टू टाउ है। इस t इज इक्वल टू टाउ के समय पे मेरी अगर मुझे पोजीशन पता कर लिया मैंने, उस टाइम पे मेरी पोजीशन अगर मैंने पता कर लिया तो क्या मैं इजीली निकाल सकता हूं ना उसका स्पीड। यही तो ट्रिक है। वेरी गुड, सो लेट्स डू इट। सो या, so what we can do, dx by x to the power half, I have taken one side and the rest on the other side, b dt. Now can I rewrite this as like in a shorter way, which is dx जो है, अब इसको मैं x to the power negative of half लिख लिया, चलेगा, yes चलेगा, दौड़ेगा, which is equal to b dt. Now let us integrate both the side, integrating both the sides। ठीक है, तो करके देखते हैं। so integration of x to the power negative half dx is equal to integration of b dt। यहां पे टाइम t is equal to 0 से लेके टाइम t is equal to tau जा रहा है, यहां पे x to the power 0 से लेके x which is the real value। ठीक है, अब as I know the integration, you know guys, what is the formula for integrating any value x to the power n, integration of x to the power n dx? Write down on the comment below quickly. It is, yes, it is x to the power n plus 1 divided by n plus 1, right? So when I solve this, what will I get? I will get, tell me. Yes, it is 2 root over of x, exactly, very good, which is equal to how much? B is constant, so I will take B on the other side, okay, or integrating with t, I will get my
tau. Very good. ठीक है, I got this equation. Now can I rewrite this equation in terms of my position? As I told you, right, उस tau के समय में मेरी position कैसे निकाले जाए? यहाँ पे तो x है, तो हम इसे rewrite कर लेते हैं. So root over of x is equal to b tau by 2. Okay. Now I have my root over of x over here. Can I insert this root over of x on this equation 1, let's say? Then I'm getting my value, right, bacha? Yes. So put this value for v. V is equal to b dot b tau divided by 2. So I'm getting my value for my velocity, which is v is equal to b square tau divided by 2. Which option is correct? Which option is correct? Exactly option number C. Okay. कितने बच्चों को ऑप्शन सी करेक्ट आया? Write down the comment quickly. Okay. बहुत सारों को आ गया. Very good, very good. Let's go to the next question. Let's see how many can solve this question. So here the question says, before that take a pause, try to solve it. Okay, let's come back. So the here velocity says the velocity v and time graph of a body. तो हमें एक फिगर दी गई है ग्राफ में. इस ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ है ये, जिसमें हमें ये बताया गया है कि द पोजीशन s इज एट 4.333 सेकेंड्स. तो यहाँ पे s जो है, दिस पोजीशन फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 4.333 seconds. ओके, नो वरी. क्या हम इसे छोटे वे में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं. Which is 4.333 can be written as 4 plus 1 by 3. कितना हो गया ये? It is 4 3 is 12 plus 1, which is 13 by 3 seconds. Okay. Now the next thing, what is it asking? The total distance covered by the body in 6 seconds is how much? So they are asking us कि 6 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा. आई एम टेलिंग यू अगेन, बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज रहते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस बच्चा? डिस्टेंस रिमेंबर इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज द चेंज इन द पोजीशन. ओके, चलो. सो हियर one more trick you should remember, whenever it is a graph of v and t, okay, and they are asking you to find out the total distance covered. So what I can do? The total distance covered, let me write down the total distance covered by the body is equal to the area of the shaded region. Khatam, kahani khatam. Tata, bye bye. See you. That's it. So let's help me out. चलो quickly बताओ क्या है ये? What is the shape? The shape is somewhat similar. Have you seen somewhere? हम नहाते हैं bucket, right? So what is this? This is a shape of a trapezium. Okay. So the area of OABS, okay, which is a trapezium, plus what is this? The below one, below shaded region, which is SCD. It is a triangle, right? Plus area of a triangle, which is my SCD. ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं. एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम कितनों को पता है? राइट डाउन इन द कमेंट बिलो क्विकली. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम? द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम इज, यस, हाफ मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है हमारे? AB is one of a parallel side as well as OS is the parallel side, right? Very good. So let us sum it up. Sum of the parallel sides, which is 1 plus 13 by 3. Now it is multiplied with, again, what? Multiplied with height. Height of a bucket, height of a trapezium, okay? So what is the height over here? It is 4. So write down 4 over here. ठीक है? If I measure, it is somewhat 4, right? From 0 to 4. Very good. Now plus the area of a triangle. Anyone? Write down the comment below quickly. What is the area of a triangle? Yes, the area of a triangle is half base into height. Very good. Clap for yourself. You're doing well.
what is our base? So here what is our base is a very good question, right? So what do you see? This is our base, right? This is the length of a base. Since we know that the total distance in seconds is 6, okay, and 0 to s is how much बचा? It is 13/3 seconds. तो हम subtract करेंगे, we will get the value, right? So yeah, 6 3 ja 18, 18 minus 13 is 5/3. See how easy? So this distance is 5/3 seconds. Okay, so let me multiply. So हमें base मिल गया है 5/3. What is our height? Height is 2. बहुत सारे बच्चे नेगेटिव 2 बोल रहे होंगे, राइट सर? व्हाई नॉट नेगेटिव 2? दैट वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड. ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करो झटपट. सो या इट इज हाफ मल्टीप्लाइड विथ, yes, how much? It is 16/4 or 3. Yes, 16/3 multiplied with 4 plus half into 5/3 into 2. So this 2 gets cancelled. This 2 cancels with 4. So left over 2. So what we get? 16 2 ja? Yes, yes, yes. Exactly. तो हमें आंसर कितनी आ रही है? जल्दी बताओ. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. 32/3 plus 5/3. अभी तो हिंट आ गई होगी. Which option is correct? Option A is correct. So tell me how much and how many of you are getting option A as correct? अरे, a lot of you guys, huh? Very good, very good. Let's go with the next question. This next question is very interesting. Pause the screen and check whether you can solve this question or not. देखो देखो कर पाओगे कि नहीं, जल्दी देखो. Okay, let me help you guys. An engine of a train moving with uniform acceleration passes through the signal post with velocity u. ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं. Always remember, whenever you are attempting any question for JEE, वो भी फिजिक्स में, try to make a rough figure, okay? Rough figure अगर तुमने बनाया, everything will be crystal clear, okay? Our main motive is कि दिमाग में क्वेश्चन समझ आए. Okay, so yeah, we are making a figure for it. So this is a pole and here it is saying that a train is traveling. Okay, पहले हम देखते हैं कि वो ट्रेन क्रॉस नहीं किया उस पोल को, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन दैट ओनली. देखते हैं. फिर द वेलोसिटी u and last compartment with the velocity v. The velocity with which the middle point of a train passes the signal post is how much? Okay, nice question it is. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पोस्ट दिया गया है, ट्रेन जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से. एट दिस पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, ओके, चलो लेते हैं इस ट्रेन का लेंथ है हमारा l. अब वही पोस्ट में बताता हूं. अगेन नाउ दिस ट्रेन हैज कवर्ड आधा पोर्शन. ओके, मीन्स व्हाट? दिस ट्रेन हैज कवर्ड l/2 डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट. And now let's say its velocity is our how much? It is v dash. ठीक है. Now again when I see the same, यहाँ पे एक और बनाता हूँ. Now what do we find out? The train went or covered the total length now. ठीक है. तो अब उस ट्रेन ने उस पोल से इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, l/2 again added. Now let's say its velocity is v. Okay, see, एक चीज याद रखना, कभी भी जब भी ट्रेन चलती है तो उसका जो इंजन स्पीड से जितना चलता है उतना ही स्पीड से उसका कंपार्टमेंट्स भी चलते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि इंजन कुछ ज्यादा स्पीड से चल रहा है और कंपार्टमेंट्स बड़े स्लोली चल रहे हैं. नेवर. जितना स्पीड इंजन चलेगा उतना स्पीड हम चलेंगे. अगर हम घोड़े पे हैं, घोड़ा जितना स्पीड दौड़ेगा हम भी उतने स्पीड से उसके ऊपर बैठे होंगे. Okay, so yeah, I'm taking as a wheel as a consideration. ठीक है, don't get confused. ठीक है. So now we know an equation. Okay, what does it says when velocity is acceleration, length, everything is there? Yes, very good. What is that equation from a motion? Yes, it is the third equation of motion, which says v square minus u square is equal to 2as. यहाँ पे s के जगह पे can I take it as a value for l? चलेगा, राइट? सो या,
So this is the first equation. What is the second equation? Second equation says v dash square minus u square is equal to 2a. स्टॉप, यहाँ पे L लेंगे या L/2 लेंगे सर? हम L/2 लेंगे क्योंकि बॉडी L/2 डिस्टेंस कवर की है उस पोल से. वेरी गुड. लेट्स राइट डाउन दिस एज इक्वेशन 2. एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस वन? इट इज v square minus v dash square is equal to 2a, again L/2 distance, right? So this is our equation 3. So from all this equation, can we relate the equation 2 with 3? Let's take this. चलो हम equate करते हैं, ठीक है? So this and this get cancels out. What we left? V dash square minus u square is equal to v square minus v dash square. What we get? 2v dash square is equal to, tell me v square plus u square. अभी तो आपको आंसर पता चल गई होगी, right? What is our answer for this? We get v dash square is equal to root over of v square plus u square divided by 2, which says our option number C is correct. ठीक है? So what is v dash over here? So let me erase this. Yeah. Now what is the v dash over here? v dash हमारा स्पीड को दर्शाता है. ओके? V dash indicates that the velocity of the train when it had crossed the center. Okay, so when the middle point of a train passes the any signal post, remember उसकी velocity उस समय में v dash, which is equal to root over of v square plus u square divided by 2 होगी. Okay बच्चों, very good. So from here we can say that we have completed all the questions from the first topic of kinematics, which is motion in one dimension. Okay, and remember हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछी जाती ही जाती है. If you watch this video now at the end, now your confidence is getting boosted, right? Very good. Now I will tell you one more thing. आपने ये तो कर लिया, and I'm guaranteeing you that if you have solved all these questions by your own, ठीक है, मेरे करने से पहले अगर आपने कर दिया है, I'm assuring you, you are covering this chapter very well. This chapter is done. Okay, your one question is covered. 4 marks guaranteed. Okay, with this I'm saying I will meet you in the next lecture. Till then, bye bye, take care, and do whatever you want to do, but don't trouble your mother. See ya.